हिंद दोस्तों, ऑनली ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे विकास हुआ हमारी मातृभाषा का, जिस भाषा में हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। कैसा रहा संस्कृत के पवित्रता से हिंदी की मिठास और सरलता का सफर। आज हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर जहां संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से होकर हिंदी का जन्म हुआ। लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृत मुख्य भाषा थी। संस्कृत में ही वेद, उपनिषद और महाकाव्य लिखे गए थे। समय के साथ संस्कृत से जन भाषाएं निकली जो सामान्य जनता की बोली बन गई। इन्हें कहा गया प्राकृत भाषाएं। महावीर और बुद्ध ने अपने उपदेश भी इन्हीं भाषाओं में दिए ताकि हर वर्ग तक पहुंचा जाए। फिर इन भाषाओं से विकसित हुई अपभ्रंश भाषाएं जो मध्यकालीन हिंदी की पूर्वज थी। लगभग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच जब अपभ्रंश भाषाओं ने नया रूप लिया, तब हिंदी के विभिन्न रूप उभरने लगे। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मराठी, राजस्थानी और खड़ी बोली। कवियों और संतों ने इन भाषाओं में ऐसी रचनाएं की जिनसे आम जनता का जुड़ाव हुआ। कबीर ने साखी में सरल हिंदी बोली में गहरी बातें कही। तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा अमर काव्य अवधी में लिखा और सूरदास ने ब्रज भाषा में प्रेम को अमर रूप दिया। यही से हिंदी केवल लिखने की भाषा नहीं रही, बल्कि जन जन के हृदय की आवाज बन गई। 19वीं सदी में अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में एक नई विचारधारा उभर रही थी, देशभक्ति, शिक्षा और राष्ट्रीय भावना। इसी काल में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, जो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द बोली जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा गया, क्योंकि उन्होंने हिंदी को राष्ट्र निर्माण और आधुनिक समाज की भाषा बनाया। उन्होंने पहली बार कहा, हिंदी ही जन जन की भाषा है, यही देश की आत्मा है। जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, उस समय हिंदी एकता का प्रतीक बन चुकी थी। गांधी जी का मानना था कि भारत को जोड़ने के लिए हिंदू हिंदुस्तानी को अपनाना चाहिए। लोकमान्य तिलक से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबने हिंदी में अपने विचार रखे। इससे हिंदी सिर्फ भाषा नहीं रही, बल्कि स्वतंत्रता के सपने की आवाज बन गई। आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। इंटरनेट, फिल्मों, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हिंदी का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। और मेरे को लगा भाई, अगर सही में जो इंट्रोडक्शन किया था कि अगर मोदी जी कंटेंट है वैसे ही बोलते हैं वहाँ पर, हम लोग बहुत गरीब हैं, थोड़ा बहुत पैसा दीजिएगा, मजबूरी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आज हिंदी को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इसका अर्थ है विश्व का सबसे बड़ा बाजार। यह भाषा अब केवल मातृभाषा नहीं रही, बल्कि डिजिटल युग की पहचान बन चुकी है। भारत और फिजी की आधिकारिक भाषा है, जबकि नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग इसे बोलते हैं। अन्य देशों जैसे अमेरिका, यूएई, दक्षिण अफ्रीका आदि में हिंदी बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है। तो चलिए गर्व से कहिए, हिंदी हमारी पहचान है, हमारी जान है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी हिंदी की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।